मेरा चैनल संस्कृत पी में स्वागत है। मैं आपको आज सुभाषितानी नामक जो पाठ है उसके बारे में बताऊंगा। सुभाषितानी, सबसे पहले तो आप ध्यान दें, सुभाषितानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर सु यानी श्रेष्ठ, भाषितानी यानी वचन, श्रेष्ठ वचन, सुंदर वचन, श्रेष्ठ वचन, ज्ञान की बातें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 1 लाख रुपया और एक बात, एक तरफ 1 लाख और एक तरफ एक बात। एक बात का मोल कितना है? 1 लाख रुपयों के बराबर है। तो वैसे ही सु यानी श्रेष्ठ, अच्छी, ज्ञानवर्धक, भाषितानी, भाषितानी यानी शब्द, वचन, वाक्य, श्रेष्ठ शब्द, श्रेष्ठ वचन, श्रेष्ठ वाक्य, ज्ञानवर्धक वाक्य। तो सत्य बातों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करना, अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करना ही सुभाषितानी कहलाता है। कक्षा 10 में जो संस्कृत से मुझसे द्वितीय भाग है उसका पाठ का क्रम 5 नंबर पर पंचम पाठ है। 5 नंबर पर आपको सुभाषितानी पाठ मिलेगा। जैसे मैंने गुण संधि पढ़ाया था, गुण में पंच, तो पंच 5 अंगुली जहां पर है, 5 नंबर जिसका क्रम संख्या 5 है, 5 पांडव, ध्यान रखना। तो 5 क्रम पर कौन सा पाठ है? सुभाषितानी। श्रेष्ठ वचन, अच्छे वचन को मार्मिक ढंग से सत्य बातों को प्रस्तुत करना ही सुभाषितानी कहलाता है। इस पाठ में 10 श्लोक है। पैनिक बटन की बात करें, पैनिक बटन की जहां बात करें, पैनिक बटन में क्रम संख्या कितनी है? नंबर 1 नंबर कोड कितने क्रम पर ये पाठ है? 5 नंबर पर। 2 नंबर का कोड देखो, 2 नंबर कोड की हम बात करें तो इसमें कितने श्लोक है? 10 श्लोक है। अलग लेखक, कहीं भ्रातृ के नीति शतक से लिया गया है, कहीं दूसरे से लिया गया है, एक लेखक नहीं है। इन श्लोकों के अलग लेखक हैं। तो सुभाषितानी पाठ है, उसमें 10 श्लोक हैं जो संकलित किए गए हैं या उद्धृत किए गए हैं। श्लोक नंबर 1, शुरुआत की हम बात करें तो शुरुआत में ही लेखक बता रहा है, आलस प्रत्येक कार्य में मानव का जो शत्रु है, दुश्मन है, आलस। प्रत्येक कार्य में आलस। तो श्लोक नंबर में 1 में आलस के बारे में कि आलस क्या है, आलस सही है या नुकसान करता है, तो आलस का महत्व, महिमा के बारे में लेखक बता रहा है। तो श्लोक नंबर 1 में देखो, श्लोक नंबर 1 में आलस के बारे में लेखक ने बताया है, मनुष्यानाम, मानव के, जो मानव है उसके शरीर में स्थित यानी रहने वाला, शरीर में रहने वाला, इसकी जगह कहाँ रहता है ये? श्रीमान जी आपको कहाँ मिलेगा? शरीर में स्थित यानी विराजमान। केवल ये शरीर में रहता है, इसकी रहने की जगह कहाँ है? शरीर में विराजमान। किसके शरीर में रहता है? मानव के शरीर में रहने वाला महान, सबसे बड़ा, महान का मतलब होता है सबसे बड़ा, रिपु यानी शत्रु। जैसे हम कहते हैं ना, ये तो थोड़ा नुकसान करता है, कम शत्रु है, ये इससे ज्यादा नुकसान कर रहा है तो थोड़ा बड़ा है, और ये इससे ज्यादा नुकसान कर रहा है तो ये थोड़ा क्या है? बड़ा। अब देखो, ये महान है, सबसे बड़ा। मानो शत्रु की बात करें, शत्रु की कैटेगरी की बात करें तो ये छोटा शत्रु, फिर ये मंझला शत्रु बीच का, और ये सबसे बड़ा शत्रु। तो लेखक इसको क्या बता रहा है? महान, सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख, मुखिया, रिपु यानी क्या है? शत्रु। ये फायदा नहीं, नुकसान। शत्रु हमेशा क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो ये किसको नुकसान पहुंचाने वाला है? मानव को। लेकिन ये रहता क्या है? शरीर में ही
महान यानी सबसे बड़ा, रिपु यानी शत्रु, आलस है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। ही यानी क्योंकि, देखो ही के दो अर्थ होते हैं, ही क्योंकि या निश्चय ही, क्योंकि या निश्चय ही। सबसे पहले देखते हैं आप, क्योंकि या निश्चय ही के दो अर्थ है। निश्चय ही मानव के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस ही है। निश्चय ही या क्योंकि मानव के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस ही है। ये श्रीमान जी शरीर में रहते हैं और सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे ज्यादा भयंकर नुकसान करने वाला शत्रु है। इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। जिस थाली में खाना उसमें छेद करना मानव के शरीर में ही रहने वाला है और शरीर का फायदा नहीं, नुकसान करता है। एक वायरस की तरह है, वायरस की तरह ये शरीर का क्या करता है? नुकसान। शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। 2 नंबर पर आओ। 2 नंबर पर लेखक बता रहा है उद्यम। यहाँ देखो उद्यम यानी परिश्रम, परिश्रम के सम यानी समान, परिश्रम के समान। लेखक यहाँ तुलना के लिए बता रहा है कि परिश्रम के समान बंधु भाई, आधा अक्षर आ गया और ये आ गया। मैंने बताया था ना कि आधा अक्षर जहां आए और ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर वह के स्थान पर ल, ऐसा बताया था। यण संधि में इको यंची, अंशी के बारे में बताया था कि एक छात्र की मां का नाम अंशी था, तो इको यंची यण संधि। न यहाँ दीर्घ है, ना न प्लस हस्ती। उद्यम परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, अर्थात सबसे बड़ा आपका भाई कौन है? परिश्रम। ये तो क्या है? शत्रु, दुश्मन। और भाई की तरह, भाई की तरह विपत्ति काल में सहायता देने वाला भाई कौन है? परिश्रम। यम यानी जिस परिश्रम को, यम उद्यम के लिए आया है, परिश्रम के लिए आया है कि जिस परिश्रम को कर्तव्य यानी करके, परिश्रम को करके न औषधि, दीर्घ संधि न प्लस औषधि, मानव औषधि यानी दुखी, न यानी नहीं होता है। औषधि यानी दुखी होना और न यानी दुखी नहीं होना। तो परिश्रम करके मानव कभी भी दुखी नहीं होता है। सबसे बड़ा भाई कौन है? परिश्रम। परिश्रम के समान हितैषी कोई भाई नहीं है। यम यानी जिस परिश्रम को कर्तव्य यानी करके मानव न भी दुखी नहीं होता है। देखो नंबर 1 पर लेखक बता रहा है कि आलस मानव को कभी भी नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा शत्रु है। नंबर 2 पर लेखक बता रहा है उत्तम परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। सबसे बड़ा भाई इस दुनिया में, सबसे बड़ा भाई कौन है? परिश्रम। इससे बड़ा कोई भाई नहीं। इसलिए हमेशा मानव को क्या करनी चाहिए? परिश्रम, आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा भाई कौन है? परिश्रम। साथ देने वाला कौन है? परिश्रम। अब अगला जो श्लोक नंबर 2 है, अगले क्लास में आपको बताएंगे श्लोक नंबर 2 में किस प्रकार से क्या